नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 2 या 3 दिवस पहले सरकार ने जो है और यूं कहें कि आरपीएससी ने दोस्तों घोषणा की कि हम जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में और अधिकतम आयु के नियमों में जो है संशोधन करके उनको एक और मौका आवेदन का देना चाहते हैं। तो इसीलिए परीक्षा तिथियां जो थी 4 अप्रैल से दोस्तों पोस्टपोन कर दी गई, रीट की भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेट एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं, आवेदन कब से प्रारंभ होगी और उसमें जो है दोस्तों कौन कौन सी कैटेगरीज़ को मौका मिलेगा, और इसी के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक आगे जा सकता है और अगली परीक्षा तिथियां वगैरह जो है कब घोषित होंगी और किस महीने में, या यूँ कहें कि अभी कितने और महीने जो है तैयारी किए मिले हैं अभ्यर्थियों को। तो दोस्तों सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न जो है वो यही है कि परीक्षा तिथियां आगे बढ़ गई है, अब क्या। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैंने आपको बताया भी था कि शनिवार तक आपके यहाँ तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो दोनों में से एक चीज़ हो गई, एडमिट कार्ड तो नहीं आया लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो दोस्तों यहाँ से मैंने आपको पहले ही 2 परिस्थितियाँ बताई थी कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो जिनकी तैयारी हो चुकी है वो तो अपना रिवीजन करें, बहुत बढ़िया, तो उनका सिलेक्शन जो है वो 100% होना निश्चित हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरे जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि सर 1 या 1.5 महीना हमें और मिल जाए तो हम तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो वो महीना उनको मिल गया है, 1 डेढ़ क्या लगभग 2 महीने उनको मिल गए हैं। आप ये समझिए 1.5 महीना तो कम्प्लीटली मिल गया है। वीडियो के एंड में दोस्तों बात भी करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं आगे और उसके बाद कब असिस्टेंट प्रोफेसर के दोस्तों एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो दोस्तों 2 दिन होली के रह गए, तो 2 दिन मैंने भी कोई वीडियो नहीं लाया क्योंकि मैंने कहा आप आराम से अपना जो है फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, आप उत्सव जो है एंजॉय करें। होली है फिर जो है दोस्तों। अब आगे प्रश्न ये बचता है कि अब उत्सव बिल्कुल एंजॉय कर चुके आप, कई सारे अभ्यर्थी बाहर भी रहे थे वो घर भी गए, अब जो प्रश्न है वो ये कि वापस आप पढ़ाई में लग जाइए। तो जैसा मैंने कहा कि जिनका बिल्कुल कंप्लीट था, तैयारी थी कि चलो हम 4 तारीख को एग्ज़ाम हम देने के लिए रेडी हैं, तो वो अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और क्वेश्चन पेपर जो है मॉडल पेपर वगैरह वो सॉल्व करें। और ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई थी तो वो 1 डेढ़ महीना है उसमें अब कंप्लीट करने की कोशिश करें। और अब दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आवेदन पुनः प्रारंभ होगी, अगर हाँ तो सभी आवेदन कर सकेंगे या फिर केवल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थी। दोस्तों इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा, जिनकी जो है एज फैक्टर वगैरह है तो उसके लिए तो ये आवेदन पुनः आरंभ होंगे, पहली चीज़। अब दूसरी बात, और लोग जो है मतलब ओबीसी के, एससी एसटी जनरल या अन्य सभी कैटेगरीज के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा क्या। तो दोस्तों अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सब सरकारें जो हैं वो वोटों के हिसाब से चलती हैं और युवा जो है बहुत बड़ा वोट बैंक है। और बिल्कुल इस हिसाब से सरकार अगर आवेदन खोल ही रही है दोबारा तो फिर से उन सभी को भी मौका देना चाहिए जो रह गए किसी कारण से, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से तो मिलना चाहिए। बाकी अगर हम नियमानुसार बात करें तो खाली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही चांस मिलेगा और किसी को नहीं, क्योंकि जो दोस्तों प्रशासनिक समिति भी गठित की गई थी उसने भी यही कहा था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हम एक मौका दे रहे हैं, ना कि और सभी कैटेगरीज को, क्योंकि और सभी कैटेगरीज को तो छूट है ही, जैसे ओबीसी हो गए, एससी एसटी, इनको जो है 5-5 वर्ष की छूट है। अगर महिलाओं की बात करें तो 10 साल की भी छूट है अधिकतम आयु में, फ़ी में भी 100 150 200 रुपये कम ही लगते हैं। तो मेनली जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, और अगर सरकार चाहे, आरपीएससी चाहे तो डेफिनेटली और अभ्यर्थियों को या समस्त श्रेणियों को भी मौका मिल सकता है। जो आवेदन वैसे ही खोल रहे हैं 10 से 15 दिन मौका देंगे तो क्यों ना औरों को भी दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार बढ़ जाएंगे अभ्यर्थी, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो ये दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में कितनी छूट मिलेगी और अधिकतम आयु छूट कितनी होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि ये मुद्दा विधानसभा में उठा था कि ये छूट देनी चाहिए, और जैसे एससी एसटी है, ओबीसी है, तो इन सब में जो है एमबीसी वगैरह हो गए, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट वगैरह, तो इन सब में छूट मिलती है कुछ ना कुछ, 3 साल 5 साल 10 साल की। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी एक आरक्षित श्रेणी है, नई है, अभी 2-3 साल हुए आए हुए, तो इसको भी छूट मिलनी चाहिए। इसी के आधार पे सारा मैटर है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का और रीट का। तो दोस्तों इसमें अगर हम ऐसे देखें तो राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको 5 वर्ष अधिकतम आयु में छूट होती है। तो दोस्तों 21 साल से 40 साल तक के जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कई सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर मिनिमम एज में भी कोई छूट है क्या। नहीं, मिनिमम में कभी छूट नहीं, छूट हमेशा जो होती है वो अधिकतम आयु में लागू होती है, क्योंकि मिनिमम वाले की तो अभी आयु बढ़ेगी थोड़ा, वो 21-20 के हैं तो 21-22-23-24 के होंगे, तब तक तो एक और भर्ती आ जाएगी, तो डेफिनेटली उनका चांस है। बट ये अधिकतम आयु में ही छूट होती है, और वो जो जैसे मैंने अभी बताया एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी, इन सब के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल की छूट है। तो यानी कि वो 45 साल के हैं, कब
अब 1 जुलाई 2020 को अगर वो 45 साल के होते हैं तो भी उनको इसमें जो है मौका मिल सकता है आवेदन करने का, पहली चीज़। सेकंड, इसमें क्या है, सामान्य वर्ग की महिला और राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला यानी कि ईडब्ल्यूएस की महिला और जनरल की महिला, इनको भी 5 साल की छूट है। तो यानी कि पुरुषों को नहीं थी। मेन प्रॉब्लम कहाँ हो गई दोस्तों, पुरुषों को छूट नहीं थी, बाकी महिलाओं को तो है कि सामान्य वर्ग की महिला और राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिला को 5 साल की छूट थी। तो ये सब किसके लिए है, पुरुषों के लिए, क्यों महिलाओं को तो पहले छूट थी चाहे वो किसी कैटेगरी की हो। अब इसमें एक और भी बात है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और एमबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनको 10 साल तक की छूट है। तो पुरुष चाहे वो ईडब्ल्यूएस और जनरल को छोड़ के किसी भी कैटेगरी का वो 5 साल की छूट, महिला अगर ईडब्ल्यूएस और जनरल की है तो 5 साल की, और एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी की है तो 10 साल की छूट। तो ये नियम है दोस्तों। और इसके अलावा जो विधवा और विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता है, विडो वगैरह, तो उनको बिल्कुल अधिकतम आयु में बिल्कुल कोई सीमा नहीं है, वो कितनी वर्ष की होगी आवेदन। कैटेगरीज को जो है अलग अलग छूट मिला करती है, और जो आर्मी से जो रिजर्व आए हुए व्यक्तित्व हैं उनको 50 साल की अधिकतम एज तक वो जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के यूँ बहुत बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उनमें जो है आवेदन में छूट होती है। तो मेनली अब जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पुरुषों को छूट मिलेगी वो 5 साल की होने वाले। हालांकि सरकार चाहे तो 3 साल भी कर सकती है, बट फिर वही विवाद रहेगा क्योंकि हमें क्यों नीचे रखा जा रहा है। तो जैसे पुरुष जो अभ्यर्थी होते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी के, उनको 5 साल की है। तो जनरल कैटेगरी का अपने विशेषकर मैं बताऊँ ईडब्ल्यूएस के, तो उनको भी 5 साल की इसमें छूट मिल सकती है। और दोस्तों फिर बात आती है कि आवेदन शुल्क में कितनी छूट होगी। तो आज के समय में 100, 200, 500 रुपये का आवेदन में इतनी कोई छूट का ज़्यादा कोई देखता नहीं है। बट फिर भी अगर हम बात करें नियमानुसार तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 350 रुपये लगते थे। तो अब तक जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको 350 रुपये फीस लगती थी, 350 रुपये। अब जो है उनको नॉन क्रीमी लेयर के जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है, मतलब जो उस रेखा से नीचे आते हैं, एमबीसी के और ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते, मतलब जिनकी सालाना आय इतनी बढ़िया नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों को लगते थे 250 रुपये। तो अब जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनको 350 नहीं लगेंगे पहले की तरह, खाली 250 रुपये लगेंगे। तो ये एक दूसरा फ़र्क आ गया। हालांकि इसमें और ही कम रुपए लगते हैं, 150 रुपये लगते हैं जो निःशक्तजन हैं, एससी, एसटी हैं, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, उनको 150 रुपये लगते हैं। हालांकि इतना नीचे तो नहीं लाएंगे, बट हाँ 100 रुपये का लगभग फ़र्क ले आएंगे। 350 पहले लगते थे, अब 250 लगेंगे। तो ये हो गई दोस्तों आयु छूट और आवेदन शुल्क की बात। अब प्रश्न ये उठता है कि सेट का आयोजन होगा क्या। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब तलब किया था आरपीएससी को, और उसमें मेरे सुनने में आया है अनाधिकारिक रूप से कि 1 सप्ताह एक्स्ट्रा मांगा है आरपीएससी ने। तो देखना होगा कि उस पर अप्रैल के पहले सप्ताह में कोई अपडेट आएगा कि सेट आयोजन होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले ये था कि अगर आयोजन करवाते हैं तो परीक्षा कब होगी, लेकिन अब परीक्षा तो आगे हो गई है। तो सरकार के पास बहुत बढ़िया मौका है कि वो सेट का आयोजन करवा ले। तो इसके 2 फायदे हो जाएंगे। पहला, सरकार का एक तो वोट बैंक सुरक्षित रह जाएगा क्योंकि बहुत सारे युवा भी हैं, 1.5 लाख युवा इसमें हैं। दूसरा ये है कि सेट आयोजन का जो विवाद है वो ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम आगे हो गया तो समय तो वैसे भी है। एक तरफ वो ईडब्ल्यूएस वालों को आवेदन का आमंत्रण दे दें, और सेकंड जो है वो सेट का भी आयोजन करवा दें, इसके भी फॉर्म भरवा दें। तो 15-20 दिन तो वैसे ही उनको देंगे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को आवेदन के, तो सेम वही 15-20 दिन सेट के आयोजन का भी दे दें, और कोई एक भर्ती, माफ़ कीजिएगा, परीक्षा एजेंसी जो है, नोडल एजेंसी नियुक्त कर दे, आरपीएससी नियुक्त कोई और भी सही है तो वो कर दें, और उस हिसाब से जो है ये सेट का आयोजन भी हो सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो अब बिल्कुल वो सही समय है। अब दोस्तों बात रही नेट की, तो नेट के दोस्तों आपको पता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। मैंने आपको कुछ ट्वीट भी बताए थे जो दोस्तों अपने यूजीसी सीएसआईआर के दोस्तों जो अकाउंट से किए गए थे ट्वीट वगैरह, वो बताए थे, और उसमें फिर कोरोना के मद्देनज़र एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करने की बात सामने आई थी। अब दोस्तों इसमें प्रश्न ये होता है कि अगली एग्ज़ाम डेट्स का पता चलेंगी। तो अप्रैल के मिड में उन्होंने कहा था, यानी कि 15 अप्रैल के आसपास आपको पता चलेगा कि अगली एग्ज़ाम डेट्स कौन सी होंगी, जो जून में, जुलाई में या कब होती हैं। तो वो है दोस्तों, जैसे अगर सेट हो जाता है तो फिर आपको नेट के लिए ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, और अगर सेट का आयोजन सरकार नहीं करवाती है तो फिर जो अभ्यर्थी जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो उनको एक चांस चाहिए होगा। हालांकि एग्ज़ाम के बाद साक्षात्कार के पहले दिन तक
आपका नेट क्लियर होना चाहिए, मास्टर्स 55% के साथ क्लियर होना चाहिए। तो नियम तो ये है। और पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 5 से लगा के 6 महीने का समय था एग्ज़ाम के और साक्षात्कार के बीच में। तो अगर वही सेम इस बार भी होता है तो आप समझिए कि दिसंबर के आसपास साक्षात्कार होंगे। और अगर दिसंबर में होते हैं तो डेफिनेटली आपको एक तो पक्का मिलेगा, शायद 2 भी चांसेस मिल जाएं, इसकी भी संभावना है। शर्त ये है कि कोरोना कंट्रोल में रहना चाहिए, उसकी दूसरी लहर और तीसरी लहर और ऐसी लहरें नहीं चलनी चाहिए, यही सबसे बड़ी शर्त है। अगला दोस्तों जो है प्रश्न देखिए दोस्तों कि अब परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, कई सारे कमेंट्स में आपने कहा भी। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले देखना होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कब कब हैं। सबसे पहले आरबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें तो 10वीं के जो हैं वो 6 मई 2021 से 27 मई 2021 तक हैं। और 12th के जो हैं दोस्तों वो 6 मई से लगा के 29 मई 2021 तक है, यानी कि मई तो पूरा चला जाएगा आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में। हालांकि इसमें बीच में बहुत सारे अवकाश भी हैं, लेकिन 10 से 15 दिवस चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, जो कि उन अवकाशों में कहीं न कहीं सेट करना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं होगी। फिर दोस्तों सीबीएसई के भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, देखिए वो कब कब हैं। 10वीं के दोस्तों 4 मई से 7 जून और 12th के जो हैं यानी कि 12वीं के 4 मई से लगा के 17 जून तक हैं। तो सीबीएसई के दोस्तों एग्ज़ाम आधे जून तक चले जाएंगे, यानी कि मई पूरा और आधा जून तो बिल्कुल बुक है। और इसीलिए आपको पता होगा कि जो 27 जून के आसपास जिस रीट के अनुमान लगाए जा रहे थे वो 20 जून को रीट है। तो वो उसके पीछे भी रीज़न ये कि 17 जून को सीबीएसई अपना जो है एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लेगा। तो अब दोस्तों प्रश्न ये कि हमें कितने दिन चाहिए। तो दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम्स थे वो थे 4 अप्रैल से 11 अप्रैल और 28 अप्रैल से 2 मई, यानी कि इसमें दोस्तों समय चाहिए 8 + 5, यानी कि तकरीबन आपके 13 दिन इसमें एग्ज़ाम के लिए चाहिए। तो लगभग ऑलमोस्ट आप 15 दिन का टाइम मानिए, ये 13 दिन तो चलो अभी वो सेट हो गया उस हिसाब से टाइम टेबल, तो लगभग 13 से 15 दिन आपको चाहिए। तो बिल्कुल जून के लास्ट सप्ताह में जो है एक इसमें हो सकता है कि 20 तारीख को फिर रीट भी है, तो रीट के बाद 10 दिन बचते हैं, 10-11 दिन लगभग जून के बचेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जून के लास्ट सप्ताह जल्दी से जल्दी करेंगे अगर आरपीएससी और सरकार के चलो हमें एग्ज़ाम करवाना ही है तो जून का लास्ट सप्ताह उससे पहले नहीं है। और फिर जुलाई अगस्त तो दोस्तों आगे अवेलेबल हैं ही, तो जून का लास्ट वीक या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो उसको लगभग यहाँ से आप मानिए कि अभी मार्च का लास्ट सप्ताह है और मैं जून के लास्ट सप्ताह की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 2 महीने आप मान के चलिए। तो 21-22 जून से पहले तो एग्ज़ाम है नहीं, और इस हिसाब से आपके पास 2 से ढाई महीने का जो है आप समय मानिए। तो दोस्तों 2 से ढाई महीने का समय है, वो मैं समझता हूँ कि आपके रिवीजन के लिए तो बहुत है ही है। और जो अभ्यर्थी अधिकतर अभ्यर्थी जो 70% जो अभ्यर्थी थे जो कह रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करो, हमने एक सर्वे भी कराया था, उसमें दोस्तों ये बातें भी निकल के सामने आई थी। वो कह रहे थे 1 से 1.5 महीना आगे हो जाए, तो आपको उससे डबल ऑलमोस्ट डबल टाइम मिल गया है। तो इसमें डेफिनेटली आपको पढ़ाई करनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए और बिल्कुल अपने सिलेक्शन को और ज़्यादा इंश्योर करना चाहिए। देखिए दोस्तों इसके अलावा जो भी आधिकारिक रूप से जानकारी आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और आप सबको शुभकामनाएं होली की, और इसी के साथ साथ वो भी शुभकामनाएं दोस्तों जिसके तहत आप अब एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे और आपको जो समय चाहिए था वो समय मिल गया है। अब इस समय को यूटिलाइज़ कीजिएगा, इस समय में फ्री मत घूमिएगा क्योंकि बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो बस अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।